मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तान का नवासी हूँ। अगर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, क्या ये अपना कौम, अपनी देश मुझे ये इनाम दे रही है आज उसका? क्यों इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों? मैं अंडर 17 इंडिया खेल चुका हूँ। अच्छा। 2006 में। हमारे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है कि वो भारत को फिट देखना चाहते हैं, यानी कि फिट इंडिया की बात करते हैं। हर बार जब भी वो मन की बात भी करते हैं तो उसके अंदर भी वो फिट इंडिया की बात करते हैं और युवाओं की खासकर बात करते हैं कि युवाओं को हमेशा फिट रहना चाहिए। आखिरकार अगर युवाओं को फिट रहना है तो उसके लिए उनको जो है डाइट मेंटेन रखनी है और डाइट के साथ साथ उनको जो है वो खेल भी जो है वो खेलने हैं, यानी कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और भी जो आउटडोर गेम्स होती है वो उनको खेलना, ताकि उनकी बॉडी जो है वो फिट रहे। ये रहबरे खेल के टीचर्स हैं और इस समय इनको 45 दिन हो चुके हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए। ये भाजपा कार्यालय के बाहर जो है पिछले 45 दिनों से लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। जनाब, आपका नाम? जी, मेरा नाम शौकत अहमद है। शौकत जी, कहाँ से हैं आप? मैं कुपवाड़ा से हूँ, श्रीनगर। कुपवाड़ा से हैं। कुपवाड़ा से जम्मू आए हैं। 45 दिन आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं फिट इंडिया की बात करते हैं और आप लोग यहाँ पे हैं, तो फिट इंडिया कैसे बनेगा? जी, जो आपका सवाल जायज़ है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हमारे बैठने का मकसद बताऊँगा। हमारे यहाँ पर एक ही मांग थी हमारी, वो ये था कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड था वो 7 साल का है। प्रोबेशन पीरियड अब हम 7 से 5 साल करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि जिस स्कूल में हम लगे हुए हैं, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, वहाँ पर एक और भी टीचर हमारे साथ काम करता है जिनको रहबरी तालीम कहते हैं। रहबरी तालीम टीचर जो हैं वो 5 साल का प्रोबेशन देते हैं। वहीं पर आप रहबरी खेल को अपॉइंट करते हो, उसको 7 साल प्रोबेशन रखते हो। क्यों इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों? अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन और हमारी क्वालिफ़िकेशन में फ़र्क होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन अगर क्वालिफ़िकेशन सेम है, अगर वो भी मास्टर्स किए हुए हैं, हमारे लड़के तो PhD किए हुए हैं, हमारे लड़के तो, हम तो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, हमने नेशनल मेडलिस्ट हैं हम यहाँ पर, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? इसलिए हम यहाँ पर धरना कर रहे थे कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 7 से 5 साल किया जाए। बिल्कुल। यहाँ पे एक कैमरामैन को कहूँगा ये जैकेट के ऊपर ज़रा ना जूम करे। ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ये जैकेट पहनी हुई है और इसी एसोसिएशन के तहत जो है उमरान मलिक भी जो है वो इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ। अब इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ज़रूरी है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो रहा है तो रहबरे खेल का नाम आना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। जनाब, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम मीर है। सलीम साहब, आप कब से इस एसोसिएशन के साथ जो है वो एफिलेटेड है? जी सर, मैं आपको अपने करियर का बता देता हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ता था। मैं अंडर 17 इंडिया खेल चुका हूँ। अच्छा। 2006 में। अच्छा। और आज इस सतह पे मैं यहाँ ग्राउंड में सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत सताती है कि मैंने ये फील्ड क्यों चुना। अगर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, क्या ये अपना कौम, अपनी देश मुझे ये इनाम दे रही है आज उसका? अगर ऐसा है तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तान का नवासी हूँ। ये बस इस चीज़ से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जी सर, अगर आप बाकी देशों की, बाकी कंट्रीज़ की बात करें, इवन स्टेट्स की बात करें सर, अगर आप वहाँ पे कोई इंटरनेशनल प्लेयर देखोगे, इट इज़ ऑब्वियस उसके लिए रिजर्व्ड कैटेगरी होती है, उसको सबसे पहले जॉब मिलता है। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक लड़का है, अंडर 17 इंडिया खेल चुका है और आज नौकरी कर रहा है, वो भी क्रिकेट की बेसिस पे नहीं, MPEd करके, BPEd करके। उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्शन का यही था। मैं फील्ड में आया और मुझे नौकरी मिल रही है, वो भी 4000 सैलरी की। सर, 4000 से किसका घर चलेगा? इवन अभी तक, मतलब ये तो हर एक माँ बाप का सपना होता है, बच्चा बड़ा हो जाएगा और हमारी देखभाल करेगा, हमारे लिए कमाएगा। लेकिन शर्म आती है जब सुबह मैं ड्यूटी के लिए निकलता हूँ और पापा को बोलता हूँ, पापा किराया चाहिए। ये हालत है हमारे रहबरे खेल टीचर्स की और ख़ास तौर पे इन्होंने, तो मैंने इस जैकेट के ऊपर तभी फोकस करवाया था कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ये एफिलेटेड हैं
और उसके बावजूद ये 4,000 रुपये की नौकरी जो है वो कर रहे हैं। अंडर 17 ये खेल चुके हैं और आज इन्होंने इतना भी कह दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ इन सरकार और इस एडमिनिस्ट्रेशन की करनी की वजह से। ये है ज़मीनी हकीकत हमारे जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे भाजपा ये कहती है कि हम 50+ होंगे, कहाँ से 50+ होंगे समझ नहीं आती। रहबरे खेल यहाँ पे बैठे हुए हैं, रहबरे जंगलात यहाँ पे बैठे हुए हैं, NYCs यहाँ पे बैठे हुए हैं, डोगरा एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित समाज के लोग बैठे हुए हैं, अन्य और युवा जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। फिर न जाने किस एंगल से जो है वो भाजपा 50+ करेगी। ये है ज़मीनी हकीकत जिसको हर कोई देख के जो है वो अपनी गर्दन, अपनी आंखें जो है वो साइड कर लेता है या आंखें झुका लेता है। फिलहाल मैं LG साहब से फिर एक बार गुहार लगाऊंगा कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए। ये बैकडोर एंट्रीज नहीं है, ये लोग प्रॉपरली अपने चैनल के थ्रू जो है इन्होंने जॉब जो है वो गेन की है और उसके बाद इन्होंने देश का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है इन्होंने देश का नाम जो है वो रोशन किया है। लेकिन देश का नाम रोशन करने का इनको ये खामियाजा मिलेगा, इनको भी शायद इस बारे में नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े मेडल लेने के बाद इनको 4,000 की नौकरी करनी पड़ेगी। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK मीडिया के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रहबरे खेल के जो इनके हक हैं वो इनको मिल पाएँ, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का नाम भी जो है वो रोशन किया है।